हेलो फुटबॉल फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैर खैरियत से आप देख रहे हैं यूपी फुटबॉल न्यूज़। और आपको बताएंगे कल परसों जो मैच हुआ है भाई, एक बड़ा फाइनल हुआ है। चेल्सी मुकाबला रियल बीट्स। दोनों बड़े क्लब हैं, जैसे इंग्लैंड का क्लब है चेल्सी और स्पेन का क्लब है रियल बीट्स, जहां स्पेन के अच्छे लड़के खेल रहे हैं। और अगर यहाँ बात की जाए तो रियल बीट्स को यहाँ ज़्यादा उकत थी कि वो जीत जाएगी, और इजी जीत जाएगी। जिस तरह चेल्सी के, अगर बात की जाए, चेल्सी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। अभी 24-25 में उस तरह उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, उसने कोई कप नहीं जीता था, वो बाहर थे इस सीज़न। लेकिन वो आसानी से रियल बीट्स को हरा के चली गई 4-1 से भाई, बड़ी बड़ी हार से हरा के चली गई। अगर यहाँ शुरुआत में बात करें तो रियल बीट्स ने पहले आते ही, कोई मैं कहता हूँ कि पहला हाफ समझ लें कि रियल बीट्स नहीं खेला है। अगर यहाँ आते ही उन्होंने कुछ में पहले आते ही अच्छी शूट लगाई, अच्छी डिफेंस की भाई। यहाँ अगर बात की जाए, यहाँ अच्छे अच्छे प्लेयर खेल दिया। यहाँ इसी की बात की जाए, स्पेन का जो अब स्पेन के स्क्वाड में भी आया है यूरोप कप में, तो उसने भी अच्छी गेम की। अगर यहाँ बात की जाए एंटोनी की, तो एंटोनी ने भी अच्छे शूट लगाए। अगर यहाँ शुरुआत में बात गए तो इसी ने एक अच्छा असिस्ट किया, पहले 8-7 मिनट पर एक अच्छा गोल लगवाया और यहाँ मनवाया कि भाई, रियल बीट्स ने कहा कि भाई हम जीत सकते हैं, और पहला गोल हमने लगा दिया है। यहाँ खुशी मनाई जा रही है कि हमने चेल्सी पर गोल लगा दिया है। लेकिन भाई आपको नहीं पता, चेल्सी इंग्लैंड का एक बड़ा क्लब है, और ऐसा नहीं है। चेल्सी प्रीमियर लीग भी जीता है, चैंपियन लीग भी जीता है, यूसीएल भी जीता है, यूरोप लीग भी जीते हुआ है, तो उसको आप इजी नहीं ले सकते। तो पहला हाफ तो, अगर यहाँ बात की जाए, पहले हाफ बहुत अच्छा खेला रियल बेट्स ने। अगर यहाँ बात की जाए तो 2-3 गोल बिग चांस क्रिएट किए इन्होंने, लेकिन इन्होंने मिसिंग बहुत की। अगर आप गलती करेंगे ना, तो गलती तो आपको छोड़ेगी नहीं, गलती आपके पीछे आ रही है। और वही गलती इन्होंने दोहराई, जो अगर एक दो ऐसे बिग चांस क्रिएट करके मिस कर दिए भाई, दो निकाल के लेगा। इंटोन ने एक अच्छी पास दी, वो इनका इस लड़का इजाज लड़का है, जो उन्होंने अच्छी पास की, लेकिन उसने बाहर फेंक दी, बॉल नेट से बाहर फेंक दी। भाई आप क्या कर रहे हैं? अब यहाँ देखिए, उसने 22 मिनट में एक अच्छी अटैक लगाई भाई, कितना फासला है। क्लियर होगा, कोई प्लेयर नहीं तो इजी मारो यार, उधर बाहर फेंक दी। तो ऐसे नहीं है, आप गलती करेंगे तो आप गेम से बाहर हो सकते हैं। जिस तरह रियल मैड्रिड ने आज गलतियां की हैं, वो आगे यही सीखेंगे कि भाई आप फाइनल खेल रहे हैं, कोई आम मैच नहीं है, लीग मैच नहीं है कि आप बराबर हो गए, ड्रा हो गया, हार गए तो आप फिर खेल सकते हैं। नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप यहाँ गलती करेंगे तो अगली टीम तैयार बैठी है, वो भी आपकी गलती को पकड़ेगी। इसी वजह से उन्होंने आपको हराया है। रियल बीट्स के एंटोनी ने एक दो शूट किए, लेकिन एंटोनी आज वहाँ से नज़र नहीं आए। अच्छे एक दो पास निकाल के दिए, लेकिन एंटोनी एक ब्राज़ीलियन प्लेयर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को चला जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको कर्ज से लिया है, और अगर वो वापस उसको ले लेते हैं, अगर मेरे ख्याल से अगर वो वहाँ चला जाता है एंटोनी, तो फिर इनका क्लब फिर क्या होगा रियल बीट्स का। एंटोनी के आने की ज़्यादा इतना ऊपर चला गया है, लेकिन आप एंटोनी की वजह से आगे गए हैं। एंटोनी को आप भूल नहीं सकते। एंटोनी ने आज उस तरह गेम नहीं की जिस तरह उसकी एंटोनी गेम थी। एंटोनी की, अगर ईसू की बात करें, ईसू ने एक अच्छी गेम की, एक अच्छा असिस्ट भी किया, लेकिन एक असिस्ट एक गोल आपको बचा नहीं सकता, आप इजी नहीं ले सकते। आप गलती कर रहे हैं भाई। अगर जैसे दूसरा हाफ शुरू होता है तो यहाँ एक गलती हो जाती है, जहाँ उनसे आके एक फुल हो जाता है चेल्सी वालों से, और इनको प्लेंटी मिल रही होती है भाई, प्लेंटी मांग रहे तो डी में गिराया, लेकिन वो बॉल को बाहर फेंक दिया। यहाँ निको जैक्सन एक बॉल को लग जाता है सर में, लेकिन फिर भी उसको प्लेंटी नहीं दी जाती। और वैसे ही अगर बात की जाए, उसके 10 मिनट पहले, आपके 15 मिनट में आपको इनके चांस मिलता है, किसको? एंडरसन को भाई, जो अर्जेंटीना का अच्छा सेंटर फॉरवर्ड है। चेल्सी ने 70 मिलियन प्लस पर लिया है उसको, तो उनके लिए उनको खिला रहे हैं। जिसमें अगर यहाँ बड़ी बात की जाए, वो कुल पाल्मर है। कुल पाल्मर ने एक बेहतरीन असिस्ट करके भाई हेड लगाया ना। अगर यहाँ इंडो फेरेंडस से बेहतरीन हेड लगाया। यहाँ मैच एक एक बराबर होता है। जब ये एक एक मैच से ड्रा बराबर होते हैं, तो फिर गेम एक एक से बराबर, जहाँ गेम बराबरी की जाती है, आपको खेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बस यहाँ तो फिर गेम पलट जाती है, फिर दूसरा हाफ यही पकड़ लेती है, इधर से फिर चेल्सी आ जाती है। 60 मिनट प्लस में चेल्सी घुस आती है, और फिर रियल बीट्स को क्या कहते हैं, मात दे देते हैं। फिर रियल बीट्स भाग रही है, खेल नहीं रही होती।
फिर उसके कुछ 4-5 मिनट पर फिर से भाई निकल जैक्सन एक बेहतरीन गोल लगाता है भाई, वो भी हेड पर, जहाँ उसको कोल पाल्मर फिर से एक असिस्ट देता है भाई, एक को एक अच्छा सा काट कर उसको असिस्ट देता है, जहाँ हेड पर अच्छा गोल लगता है, सीने पर लग के बॉल लगती है, गोल हो जाता है। लेकिन वो कहता है अभी हैंड बॉल है, लेकिन हैंड बॉल नहीं, एक बार गोल हो गए तो आप गलती कर गए, चूक कर गए तो बस आप पर गोल हो गया। जहाँ पर यहाँ पर फिर रियल बीट्स बिल ख़त्म हो, 2 हो जाते हैं, फिर रियल बीट्स ख़त्म। फिर ऐसे ही 1-2 शूट रियल बीट्स भी लगाती है। लेकिन अगर ये बात की जाए चेल्सी, यहाँ का बड़ा रोल है चेल्सी के। एंडरसन को देखो, एंड्रो को देखो, पीछे अगर यहाँ चुल्लू को देखो, यहाँ सेंटर में और अच्छे लड़के हैं, ऐसे नहीं है चेल्सी एक बुरी गेम है। लेकिन निको जैक्सन अच्छी गेम करता है, फिर अब दूसरा गोल लगाता है भाई। दूसरा कौन लगाता है? तीसरा गोल कौन लगाता है भाई? तीसरा गोल ग्रंचो लगाता है भाई, जो ब्राजीलियन प्लेयर है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई कप नहीं जीता, यहाँ आके जीत गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा पता नहीं क्या हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो भी प्लेयर तो दूसरी टीम में आ जाए वो ट्रॉफी जीत जाता है या अच्छे मैच जीत जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो भी तरह आता है अच्छा खेल जाता है। जहाँ अगर यहाँ बात की जाए ना ग्रंचो की, तो भाई उसने बेहतरीन गेम की, एक बेहतरीन गोल लगाया। यहाँ मैच का देखे ना तो इसने बेहतरीन गोल लगाया कि भाई सारे ठहरे, उसने अच्छा गोल लगाया और यहाँ विनिंग था। आपने तीसरा जब लगाया, ये आपका विनिंग पॉइंट था, आपने जीत लिया इधर से। और जब जीत जाते हैं तो ये बड़ी जीत होती है आपके पास। जब 3-4 लगते हैं ना भाई, 1-3 लगते हैं, फिर रियल मैड्रिड बिल्कुल ख़त्म, हाथ पैर काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप गलती करेंगे तो ये होगा। तो फिर यहाँ अगर यहाँ बात की जाए तो फर्नांडिस बेहतरीन असिस्ट करता है। कब? जब आखिरी मिनट पर इजाज़र को जब गोल लगता है भाई, सामने से मारता है, गोलकीपर ठहरा रहता है, देखता है, लेकिन 4-1 से ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ बात की तो रियल बेट्स जाए तो बहुत टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, स्पेनिश का पहला क्लब है जो कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लैंड की मतलब प्रीमियर लीग की मतलब इंग्लिश क्लब से हारा है, और ये बड़ी वजह है। अगर यहाँ चेल्सी को दाद देने के भाई, चेल्सी ने बहुत मेहनत की है, उनके कप्तान को देखो, उनके कोच को देखो, उसने कहा कि मैंने ज्वाइन किया है चेल्सी पर हमने वेस्ट किया है। बाकी चेल्सी बड़ा क्लब है, उसमें बहुत पैसे, उसमें छोटा है, रियल बेट्स छोटा क्लब है, लेकिन यहाँ चेल्सी को देनी पड़े, उन्होंने मेहनत की, जीता भाई। निकल पूरन यहाँ जैसे कोल पाल्मर की यहाँ बात की जाए तो भाई उसके लिए सीज़न बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया अगर यहाँ प्रीमियर लीग में कहा जाए तो। लेकिन आज उसने कमाल की दोस्त, उसने कहा मैं बेहतरीन प्लेयर हूँ, मैं हमेशा खेल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला, और उसने आज दिखाया 2 असिस्ट, बेहतरीन असिस्ट किए और विनिंग असिस्ट किए भाई। मैन ऑफ द मैच तो नहीं आएगा, लेकिन इसको बेहतरीन अवार्ड ले गया। अगर यहाँ चेल्सी की बात करें, चेल्सी वाहिद क्लब बन गया है इंग्लिश का, या मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा जगह जिसने तीनों कप ट्रॉफी उठाई है, यूरोप भी उठाई है, कॉन्फ्रेंस लीग भी उठाई है, चैंपियन लीग भी उठाया है, तीनों बड़े कप इसके पास हैं, और क्लब के पास नहीं है इतने बड़े। कि चलो ये तो जीतने की बात है, कहीं नहीं जीत सकते तो आप यही जीत सकते हैं, ये तो नहीं आप कहाँ भाई 12 यहाँ जीत सकते हैं। तो चेल्सी के लिए एक अच्छी बात है कि वो अगले सीज़न अच्छा कमबैक करेगी। एक ट्रॉफी तो ले गई है, लेकिन अगला से अच्छा कमबैक करेगी, शायद वो प्रीमियर लीग चैंपियन लीग में भी है, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे वो बेहतरीन करके आए। अगर यहाँ रियल बीट्स ही करेंगे तो वो उससे भी अच्छे, एंथोनी वैसे भी जा रहा है, तो हम फुटबॉल की हर अपडेट देंगे। और अच्छी बात है कि हमने एक अच्छे फाइनल को देखा और